वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, डेट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वी कैन से डेट, और इलेबोरेशन करें तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करेंगे। ये तो सीधी सी बात है, ठीक। जैव विकास की बात करेंगे, ठीक। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। वो होती है लर्निंग एंड लर्निंग। इसलिए बच्चों हमेशा जीवन में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो हमें क्या पढ़ना है? एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्या पढ़ना है? एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? विकास के बारे में पढ़ना है या जैविक विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम क्यों बार बार कहते हैं या समझाते हैं? क्योंकि इससे सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। साइंस के संदर्भ में बात कही जाती है, उसकी डिफिनेशन होती है कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, और यहाँ पर कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसका फंडामेंटल फैक्ट होता है, विदाउट एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल फैक्ट और विदाउट एनी टाइप ऑफ लिटरली मीन। साइंस या बायोलॉजी की कल्पना करना कठिन होता है। अगर हम इसको 2 टर्म्स में तोड़ें, ठीक, अगर हम इसको 2 टर्म्स में सेपरेट करें तो पहला क्या होता है? पहले सिंपल ऐसे इवो एंड ल्यूशन, ठीक। क्या होता है? ल्यूशन, ठीक। इवो का मतलब होता है इवॉल्व, ठीक। ल्यूशन इज अ प्रोसेस, हमने बताया था कि ल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस, ठीक। ठीक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो विकास के क्रम में है और उसका हमें प्रोसेस पढ़ना है। कोई ऐसी चीज जो अंडरगो द डेवलपमेंट और प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। यानी कि कोई चीज जो डेवलपमेंट के अंतर्गत बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो एवोल्यूशन को क्या होता है? देखिए इसकी 3-4 परिभाषा हैं। पहले हम इसको एनालॉजी से समझने का प्रयास करते हैं। एनालॉजी क्यों? एनालॉजी इसलिए ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएं। मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अब ये ऑर्गेनिज्म, ठीक, हो सकता है, ठीक, प्लांट एनिमल हो सकता है, ठीक। सबसे पहली बात याद रखेंगे, ठीक। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, और उस ऑर्गेनिज्म में अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे देखो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या है? इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में है, ठीक है। और इनिशियल फेज के बाद उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, ठीक, डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद कोई पर्टिकुलर बॉडी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक, फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज टू अ पर्टिकुलर बॉडी फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज, यहाँ इस ऑर्गेनिज्म से लेकर के पर्टिकुलर बॉडी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इस एनालॉजी को आप लोग अगर याद रखेंगे तो इवोल्यूशन को कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक।
तो ये कुछ इवोल्यूशन की बात हुई एनालॉजी की बेस पे, ताकि आपके इमेजिनरी में ये चीज रहे। अब हम इसके डिफिनेशन की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी चीज हमने यहाँ पे बताया कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म है इनिशियल फेज से डेवलपमेंट फेज की ओर, फिर ये क्या करता है, पर्टिकुलर बॉडी फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का होता है। अब इसी को ही डिफिनेशन अगर हम बना दें, इधर देखिए, अगर इसी को ही हम डिफिनेशन बना दें, कैसे? सबसे पहले अगर हम ये बताएंगे कि जो इवोल्यूशन होता है ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस, वी कैन से दैट सिस्टमेटिक चेंजमेंट होता है। क्या होता है? चेंजमेंट होता है, यानी कि क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक, इस परिवर्तन में सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी जीव का विकास या जीवधारी का विकास, जीवधारी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों होंगे, का विकास। ठीक, एक कोश के, बहुत सिंपल भाषा में कहें, एक कोश के, ठीक, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, ठीक, जीव में परिवर्तित या परिवर्धन की क्रिया को, परिवर्धन की प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम दूसरी बात करें जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप फिर से बताएंगे, इवोल्यूशन इज अ सिस्टमैटिक चेंजमेंट और अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप ड्यूरिंग द प्रोसेस इनटू अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज evolution. And second most prominent definition is कि किसी भी जीवधारियों का डेवलपमेंट, ठीक, अब प्राचीन काल के जीवों से आधुनिक जटिल प्रकार के जीवों का विकास, जैव विकास या इवोल्यूशन कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम तीसरी लैंग्वेज की बात करें तो ठीक, जीवधारियों का उसकी सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का विकास क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन अ सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इनटू अ मल्टीपल और ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द प्रोसेस इज नोन एज ए एवोल्यूशन। ठीक, इसे एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन के संदर्भ में कई सारी परिकल्पनाएं दी गई हैं। ठीक है, कई सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं। ठीक, क्या दी गई है? हाइपोथेसिस दी गई हैं। ठीक, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने मिले। सबसे पहली और प्रोमिनेंट है A.I. ओप्रिन के द्वारा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली भौतिक रासायनिक क्या कहते हैं, परिकल्पना होती है। ये बेसिकली भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें ये निम्नलिखित 7 से 8 चरणों में पूरी होती। देखिए,
बहुत सारी बुकों में आपको 8 चरण मिलेंगे, बहुत सारी बुकों में 7 चरण मिलेंगे। तो जहाँ पे 7 चरण मिलते हैं वो क्या करते हैं, एक चौथे पांचवे को एक में मर्ज करके बताते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोसेस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, बस वो मर्ज कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो हाइपोथेसिस ऑफ एवोल्यूशन बाय A.I. ओपेरिन, ठीक। जैव विकास के संदर्भ में, एवोल्यूशन के ठीक संदर्भ में इन्होंने क्या किया था, एक परिभाषा दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी। क्या दी थी? हाइपोथेसिस, जिसे A.I. ओपेरिन की हाइपोथेसिस कहते हैं। और इन्होंने ये बताया था कि किसी भी जीव का विकास जो होता है उसकी भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, यानी फिजिकल केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप होता है, ठीक। इसमें ये बताया सबसे पहले इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें अकार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, ठीक। तो चलिए अब इसकी स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है, या इसकी हम फेजेस की बात करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं, चलिए अगर हम इसके फेज की बात करें तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, पहला चरण या प्रथम चरण भी बोल सकते हैं, या पहला चरण, जिसे बोलते हैं परमाणु अवस्था, जिसे बोलते हैं परमाणु अवस्था या एटॉमिक फेज, ठीक। इस चरण में क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो लगभग 5000 सेंटीग्रेड से 6000 सेंटीग्रेड था, ठीक। इतना ज्यादा तापमान था, जिसके फलस्वरूप इसमें कुछ भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुए। भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या हुए, परिवर्तन हुए, ठीक। और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप परमाणुओं का निर्माण हुआ, ठीक। परमाणुओं का निर्माण हुआ था, ठीक। परमाणुओं का निर्माण हुआ था। अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करें, अगर हम इसके द्वितीय चरण की बात करें तो ये होती है अणु अवस्था, ठीक, अणु अवस्था, ठीक, मॉलिक्यूल फेज, ठीक। इस मॉलिक्यूल फेज में क्या होता है कि आदि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी तत्व थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि, आपस में परस्पर क्रिया करके क्या बनाया था उन्होंने, जल बनाया था, ठीक। मीथेन बनाया था, अमोनिया बनाया था और हाइड्रोजन साइनाइड बनाया था। तो ठीक द्वितीय चरण मॉलिक्यूल फेज में ये होता है। चलिए प्रथम चरण में मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी, वो ये है कि जब
इस पृथ्वी का तापमान ज्यादा था तो इसमें भारी तत्वों से स्थल मंडल और हल्के तत्वों से वायुमंडल, या हम ये कह सकते हैं आदि वायुमंडल का निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक, द्वितीय चरण में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल फेज से आदि वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि आपस में क्रिया करके इन्होंने जल, मीथेन, अमोनिया, एसियन बनाया था और जलवाष्प के रूप में इनका क्या होता था, जलवाष्प या अपचायक के रूप में अपचयन जब होता था तो क्या होता था, ये जो पृथ्वी पर क्या होती थी, प्रलयकारी वर्षा होती थी। प्रलयकारी क्या होती थी, वर्षा होती थी, जिससे कि इसका जो पृथ्वी का तापमान था, पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया या रेड्यूस होता गया। अगर हम थर्ड फेज की बात करें, तो उसमें देखिए क्या होता है, थर्ड फेज, तृतीय चरण। ठीक, इसमें क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण या संश्लेषण, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है कि आदि वायुमंडल में उपस्थित ठीक कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक प्रतिक्रिया हम यहाँ पे संश्लेषण भी लिख सकते हैं, संश्लेषण के फलस्वरूप क्या हुआ, सबसे पहले ग्लिसरीन, ठीक, एमिनो एसिड, ठीक, वसीय अम्ल आदि, और एक प्यूरिन, ठीक, और भी होते हैं बेटा, पिरामिडीन आदि का क्या हुआ, फॉर्मेशन या निर्माण हुआ। इस फेज को और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अगर हम फोर्थ फेज की बात करें, या हम चौथे चरण या चतुर्थ चरण की बात करें, तो इसमें क्या होता था, ये जो चरण होता था इसे बोलते थे सिंथेसिस ऑफ प्रीबायोटिक सूप कह सकते हैं। ठीक, सूप, ठीक, पूर्वजीवी तरल पदार्थों का संश्लेषण। इसमें क्या होता था, इसमें ठीक इन कई सारे, ठीक है, संश्लेषण के फलस्वरूप इन कई सारे कार्बनिक यौगिक संश्लेषण के फलस्वरूप इसमें क्या होता था कि बहुत सारे ठीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहले जो होता था वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, उसके बाद ठीक कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फैटी एसिड आदि का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था। तो इस तरीके से चौथे चरण तक
हमें क्या क्या मिला था, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन और फैटी एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो थर्ड फेज का पूछते हैं कि तृतीय चरण को और किस नाम से जानते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ चरण को और किस नाम से जानते हैं, प्रथम चरण को और किस नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि चतुर्थ चरण को सिंथेसिस ऑफ प्रीबायोटिक सूप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इस तरीके से इसका कुछ ओवरव्यू होता है। आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम इसके आगे के फेजेस की बात करेंगे, ठीक। कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है और कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आज की पाठशाला बच्चों आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।